It's here with Sudhi and Suchi. And here we are yet again with another powerhouse performer, someone who is loved by everybody and of course by us. I have to do the sound effect. Ten, 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 ten. हमारे साथ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी and we are on Here It Here with Sudhi And the brilliant Suchi. and not so brilliant Sudhi. No, sometimes very Work brilliant in progress. Yes, work in progress. Hello and welcome Nawaz ji. How is it feeling अभी ये हीरोपंती 2 जबरदस्त? Absolutely. आपको कैसा लगा doing this role? मुझे तो खैर प्रोसेस बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि नाम लैला था। Yes, exactly. तो लैला का नाम सुनते थोड़ा सा मेरा भी ऐसा करेक्ट है ना, तो मैं भी अलबैला हो गया था। तो ये हुआ, फिर लुक तैयार हुआ। लुक के बाद जो फोटो सामने आया मेरे मेकअप होने के बाद, तो मुझे लगा कि यार ये तब तक मैंने कुछ तैयारी वैयारी की नहीं थी इसकी। तो फोटो को देख के मुझे लगा कि थोड़ी सी इसके अंदर इस तरह की अदाएं रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, इस तरह की वॉक रखें, थॉट भी इस तरह का रखें। थोड़ा केयरलेस टाइप का आदमी है लेकिन एट द सेम टाइम रूथलेस है ना। और मेरी एक ख्वाहिश भी थी बहुत पहले से कि कोई कैरेक्टर मैं ऐसा करूं जिसमें फेमिनिन टच हो और रूथलेस हो एट द सेम टाइम। इंटरेस्टिंग। तो वो विश मेरी पूरी हुई उसमें। दैट्स नाइस। अगर हम तो मैं ये ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपके बंगले की कहानी। Yes, congratulations. It's wonderful, really. मगर इंटरेस्टिंगली आई वांट टू आस्क यू कि जब वो समय था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे बॉम्बे में, एंड इट वाज अ टफ टाइम, राइट? तो एक चीज़ होती है पैशन में, बंदा कहता है कि हाँ नहीं मैं चलता रहूँगा चाहे जितनी बारी भी गिरूँ, मगर मुश्किल होता है नवाज जी, राइट? व्हाट वाज इट दैट आप अपने आप को उस वक्त कह रहे थे कि नहीं यार कोई बात नहीं, फिर हारा कोई बात नहीं, फिर उठूंगा फिर चलूंगा, फिर हारूंगा फिर चलूंगा? वो क्या प्रोसेस क्या था? मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे बहुत बड़े ड्रीम में लेके नहीं आया था यहाँ पे। और मुझे ये हो गया था कि मैं इसी तरह के रोल करता रहूँगा और मैं उसमें खुश था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनूंगा और ये होगा, नहीं होगा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मेरे साथ। मुझे थोड़ा बहुत चलता रहेगा, मेरे छोटे मोटे रोल करता रहूँगा उसमें, लेकिन खुश रहना है मुझे, इस तरह का था मेरा। बीच में चूँकि प्रॉब्लम हो रही थी सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैंने यार खाना इतना मिल जाए मुझे कि अंधेरे से बैंड्रा तक मैं पैदल जा सकूँ, इतनी एनर्जी मुझे चाहिए एटलीस्ट। ये था एक्चुअली सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरा। सबसे बड़ी विश ये थी कि मुझे खाना मिल जाए। तो जब नहीं होता था तब थोड़ी दिक्कत आती थी। उसी बीच में क्या होता था, तब एक माँ का लेटर आ जाता था, वो ख़त लिखती थी तो उसमें एक शेर लास्ट में ज़रूर लिखती थी वो, उससे थोड़ा मोटिवेट होता था मैं। कौन सा है, कोई याद है आपको? एक बार उन्होंने, जब मैं बहुत ही ज़्यादा उसमें फ्रस्ट्रेशन में था और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी, तो उनको थोड़ा बहुत कहीं से पता चल गया था कि काफ़ी टाइम से कुछ नहीं हो रहा, उसका थोड़ा सा लेटर भेज दो, लिख दो उसके। तो उन्होंने लेटर लिखा और लास्ट में एक शेर लिखा उन्होंने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुलगुलजार होता है, या कचरे के ढेर के कचरा भी बदलता है, उस तरह के लिख देती थी वो। तो उससे थोड़ा हिम्मत बनती थी, तो फिर आगे के लिए थोड़ा 1-2 साल के लिए फिर तैयार हो जाता, फिर एक बार फिर एक लेटर और आ जाता। तो ऐसे से इंस्टॉलमेंट में मेरे को मोटिवेशन मिलता। सर आपने तो यू सेड आपने जॉब भी किया है, यू एज अ केमिस्ट, दैट वाज योर बैकग्राउंड, लेकिन ये जो एक्टिंग की भूत सवार जब हो गई, यू वांटेड टू डू एनएसडी, ये सब कैसे शुरू हुआ? व्हाट वाज इट दैट यू सॉ, कि क्या आपने कुछ देखा कि व्हिच सेड नहीं यार मुझे ये ट्राई करना है? एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था बड़ौदा में, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में केमिस्ट था मैं जी। तो उसके लिए तालियां। केमिस्ट्री ऑनर्स यार, हमेशा बिग प्रॉब्लम, अभी तक नहीं समझ पाए केमिस्ट्री, बट कमाल है नवाज। हाँ, मैं अभी सोचता हूँ, मैं भी नहीं समझ पा कि मैंने कैसे केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर लिया था। तो मैं उसके बाद क्या हुआ कि जॉब कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कचोट रहा था मुझे कि क्या कुछ कमी खल रही थी मेरे अंदर, ऐसा फील होता था मुझे। क्या चीज़ चाह रहा हूँ मैं, मुझे खुद पता नहीं था एक्चुअली। तो मेरे किसी दोस्त ने ना गुजराती प्ले दिखा दिया मुझे, और जब मैंने बड़ौदा में मैं रहता था, और जब मैंने प्ले देखा तो मैंने यार ये एक कमाल की चीज़ है कि स्टेज पे एक्टर है और हम लोग सब उसके साथ हंस रहे हैं, रो रहे हैं, और अगर वो अच्छा कर रहा है तो अच्छा लग रहा है,
अगर कोई बुरा कर रहा है तो साफ पता चल रहा है। इट्स Exactly. एक्टिंग इज अ वेरी न्यूड आर्ट, यू नो। Yeah. जो कर रहे हो सामने है, Yeah. मैंने इससे अच्छा प्रोफेशन लाइफ में हो नहीं सकता कोई भी। इससे पहले देयर वाज नो कोई मेरे दिमाग में Exposure at all. ना 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 Wow. कोई कभी कोई Wow, इवन मैंने तो कोई जैसे कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज होती है Yeah, जिसमें correct. कल्चरल प्रोग्राम हाँ, होते हैं, exactly. वो भी नहीं मैंने किया, कभी नहीं किया। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा पहला ही इनकाउंटर हुआ स्टेज परफॉर्मेंस से। वो किसी देख का के। प्ले चल रहा था, कोई प्ले देखा और वो देखा मैंने, और मैंने डिसाइड कर लिया मैं अब जॉब भी छोड़ दूंगा, सब चीज़ें छोड़ दूंगा, लेकिन ये करूंगा मैंने। वेरी तो मैंने गुजराती प्लेस करने शुरू किए। उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाइए हिंदी थिएटर कीजिए। Yes. तो फिर मैं NSD में मैंने अब मैं भी थिएटर करती हूँ, you know, बहुत सालों से ही। हाँ हाँ yes, हाँ। मेरा भी हाथ खड़ा है। मुझे मालूम है। तो मुझे पता है कि कितना अच्छा लगता है एज एन एक्टर, कितना अच्छा लगता है, एंड इट्स द बेस्ट वे टू शो योर टैलेंट। Yes, yes. क्रिटिक्स के बारे में नहीं सोचते हैं हम लोग, इट्स लिटरली अबाउट द ऑडियंस जो सामने या तो तालियां या फिर टमाटर फेंकते हैं, यू नो, वन ऑफ द टू। बट अभी आप यू नो यू हैव बिकम सो बिजी एज एन एक्टर ऑन स्क्रीन, कभी आपने सोचा है कि वापस मुझे थिएटर करना है? फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इतने काम इतना हैं, काम मैं है, उससे निपट जाऊँ। कभी कोई अगर ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे एक बार आया था मेरे दिमाग में, जब सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था मेरे उसमें परफॉर्मेंसेस में, मुझे Yes. लग रहा था मैं, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं फिल्म करता जा रहा था, Yes. तो मुझे लगा थोड़ा सा मैकेनिकल लगने लगा मुझे प्रोसेस। तब मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा सा मैं किसी ऐसा कोई टीचर हो जो मुझे डांटे, और जो मेरे जो है ना, इसको जो मैंने जो बना रखे अपने ख्याली पुलाव, स्टारडम और ये उसको लाके जीरो पे खड़ा करे, तब मेरे दिमाग में आया था ऐसा। बट फाइनली थोड़ा सा गैप लिया मैंने, और एक गैप चाह रहा था मैं, ऑटोमेटिकली अनफॉर्चुनेटली हो गया ये पैंडेमिक। लॉकडाउन। यस। हाँ, तो वो 2 साल में मैं ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, घर पे बैठा रहा, ये वो सब। तो एक वो गैप में मिला फिर, ताकि फिर एक रिफ्रेश श्योर, फेयर इनफ। होके With- फिर से हाँ, वापस वापस, हाँ। एक एनर्जी फिर से आई, और फिर से एक नया थॉट आया। Yes. और जब लॉकडाउन के बाद मैंने काम करना शुरू किया, तो और एनर्जी सी आ गई, और डबल एनर्जी आया, और बहुत कि अब किया जा सकता है अच्छे से काम। ड्यूरिंग दैट टाइम नवाजी, इट्स आप अभी भी खेती करते हैं, एम आई राइट ऑन दिस? आई मीन ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर दोज 2 years you are somebody who is trying to you know, in a big way educate people back in your village in terms of agricultural practices and things like that. तो जिसे कहते हैं मिट्टी से जुड़ा रहना, या वो वाली सिचुएशन में, was it that during that time जो प्रोसेस आपका चल रहा था for that 2 years, जब you said that you were refreshing yourself, did that help? I mean, in a way that you were kind of going into a totally different situation which is very natural, organic and understanding. आई थिंक मुझे जाके तब एहसास हुआ कि अगर हम किसी भी चीज़ को थर्ड पर्सन होकर देखते हैं ना, तो ज़्यादा समझ में आती चीज़ें। अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उतनी ज़्यादा आपको पता नहीं चलती चीज़ें, है ना। जब मैं बिल्कुल लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं खेती वेती करने चला गया था, तब मैं सिनेमा को या एक थर्ड पर्सन होकर देख रहा था। तो बहुत Very सारी tough चीज़ें though, हैं, very tough. वेरी टफ ऑफ कोर्स। वो इसलिए हो क्योंकि मैंने 1.5 साल में अपने गांव में गुजार चुका था। अच्छा, ओके। हाँ। तो ऐसा लग रहा था फिल्म में सब एक दूसरे लोगों की चीज़ें लग रही थी। तब मैं सिनेमा को ना एक अपने जो खेती बाड़ी के जो लोग थे, हमारे किसान लोग थे, उनके साथ रहते हुए, उनकी तरह होते हुए सिनेमा को देख रहा था मैं। तो वो एक परसेप्शन जो मुझे वहाँ से मिला, तो तब समझ में आई चीज़ें। आपने बहुत सारे किरदार अब आज तक निभाए हैं, ऑल डिफरेंट टाइप्स, लेकिन वो एक ऐसा जॉनर या ऐसा किरदार है जो आप अभी तक करना चाहते हैं, जो अभी तक मिला नहीं है अपॉर्चुनिटी? आई डोंट नो, उस तरह की फिल्में बनेंगी नहीं। मुझे थोड़ा सा एब्सर्ड और थोड़ा वियर्ड कैरेक्टर करने में मजा आता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरी एक्चुअली जब मुझे सीधा सपाट सा कैरेक्टर मिल जाता है, तो मुझे थोड़ा लगता है यार, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे टेक्स्ट कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन सब टेक्स्ट कुछ और है ना, उस तरह के कैरेक्टर, और थोड़ा वियर्ड, क्योंकि एब्सर्ड इज द मोस्ट रियलिस्टिक थिंग एक्चुअली, एब्सर्डिटी। तो अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो ज़्यादातर जो है एब्सर्ड ही है कि क्यों कर रहा है यार, क्या ये अजीब आदमी है, ये क्यों ऐसा। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी जानने का मौका मिलता है, यू नो। और मेरा शुरू से रहा है कि मैं इस तरह के कैरेक्टर करूँ जो कैरेक्टर ड्रिवन हो। उस तरह के कैरेक्टर
मुझे स्टोरी से कोई लेना देना नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक फिल्म ऐसी करना चाहूँ जिसकी कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन एक आदमी के दिमाग को पढ़ने का मौका मिल रहा है, मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट इसमें एक चीज़ बताइएगा नवाजुद्दीन जी कि आप जो भी कैरेक्टर्स करते हैं, जैसे आपने बात की कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए या एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन अ डीपर लेवल होना चाहिए। सो डू यू फील कि जिस तरह के किरदार अभी तक आपने किए हैं, आप कहीं ना कहीं एक एलिमेंट अपनी तरफ से एज एन एक्टर यू वांट टू ऐड टू इट टू मेक इट अ लिटिल मोर satisfactory to your own performance? Do you feel that you do that? मैं कोशिश तो करता हूँ, बट सेटिस्फैक्ट्री वाला जो है वो थोड़ा सा मैं इस ग्लोरिफिकेशन में नहीं आना चाहता हूँ कि आई एम सेटिस्फाइंग विद दिस कैरेक्टर एक्चुअली। वो उसमें मैं फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं तो क्या उससे ग्रोथ रुक जाती है कहीं ना कहीं। आपको डर लगता है कि मैं अगर सेटिस्फाइड होने लगा अपने कैरेक्टर से। अभी तो मैं ये है कि करता जा रहा हूँ कि अगर जो डिटेल्स जो भी मुझे मिलता है कि उस करते जाने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं बैठ के उसको देखूंगा तो कहीं ना कहीं इंडल्ज होने के चांसेस होते हैं। ओह माय गॉड उसमें मैं बिल्कुल नहीं अपनी पीठ थपथपाने की कहानी या नॉस्टैल्जिक होना फला डेट में या 9 साल पहले मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर किया था, अरे वाह क्या परफॉर्मेंस किया था मैंने। नो आई डोंट वांट टू डू दिस। तो आपको क्या लगता है कि व्हेन यू सेड यू लाइक टू डू अब्सर्ड काइंड ऑफ फिल्म्स, आपको लगता है कि नॉट सो मच इन इंडिया, लेकिन बाहर गांव के डायरेक्टर्स ज़्यादातर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ देंगे? अगर हमारे यहाँ बनती भी हैं कुछ फिल्में हैं ऐसी जो बनी, वो जो है ना उनको हम लोग मतलब वो ज़्यादा ना तो ऑडियंसेस की ज़्यादा नहीं है। ये बहुत ही एक स्मॉल पॉकेट है जो उसको अप्रिशिएट करता है। अब क्या है कि लोगों के दिमाग में सिर्फ यही होता है सिनेमा, ये हो गया जहाज़ को उड़ा दो या गाड़ दो ज़मीन में या पूरी दुनिया का रेत पानी में डाल के पी लो या पहाड़ को एक उखाड़ के फेंक दो। इस तरह का ज़्यादा चलन हो रहा है। दिख रहा है मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स, दिख रहा है, उभर के आता है, उभर के आता है। सॉरी आप कह रहे थे। बहुत सारे डायरेक्टर्स आते हैं बीच में जिस तरह का सिनेमा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ उस तरह का सिनेमा करते हैं, बट क्योंकि चलन कुछ और है तो बेचारे वो रह जाते हैं एक्चुअली। मगर इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट, नवाजुद्दीन जी इज द ओनली एक्टर इन द वर्ल्ड जिनकी फिल्म्स हैव बीन 8 of them have been showcased at Cannes. That's a fabulous little trivia. I thought that was very exciting. But what was it like for you जब आप पहली बार actually you went and you saw your own film at probably one of the most brilliant film festivals in the world? Yes. पहली बार जब मैं गया तो मेरी 3 फिल्में थी। हाँ 2 फिल्में थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 पार्ट 2 और मिस लवली। Yes. तो वहाँ जाके मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ यार सिनेमा दूसरे तरीके से भी होता है। हालांकि हम लोग देख चुके थे, पहले देख रहे थे, ठीक है, बट वहाँ पे जिन फिल्मों को अप्रिशिएट किया जा रहा था वो बहुत ही जिस तरह की मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एब्सर्ड, थोड़ा वियर्ड, थोड़ा इस तरह की फिल्में थी, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक थी। तो उन फिल्मों और वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर हैं आम लोगों में ना, मतलब अगर ड्राइवर भी है ना तो उसको सिनेमा जानता है, वो इस तरह का है, क्योंकि वो कल्चर शुरू से बचपन से स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल से पढ़ाया जाता है। तो थोड़ी आंखें खुली मेरी कि इस तरह का भी सिनेमा होता है। वो प्यार मोहब्बत लव स्टोरी वाला नहीं, ऐसा भी होता है। इसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में। बहुत नवाज जी, अवार्ड्स आपकी लाइफ में कितने मायने रखती है? मैं सच बताऊं तो अवार्ड तो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, बट अगर मिलता है तो उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन ही मिलता है आगे के लिए कि आगे एक मोटिवेट करते हैं ये चीज़ें कि, लेकिन सिर्फ इस पर डिपेंड हो जाना कि परफॉर्मेंस में इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अवार्ड मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप में करप्शन आ जाएगा एज एन एक्टर। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल लार्ज फैमिली, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव नवाजुद्दीन जी, और अभी तक आप जैसे कहते हैं कि आप अपनी पीठ थपथपाना नहीं चाहते, मगर कौन है, ज़्यादातर होता है कोई लाइफ में जो वो रियलिटी चेक रखता है आप पे, तो इन योर फैमिली हु इज दैट वन पर्सन? इज इट मे बी फैमिली में तो कोई नहीं था, मैं सच बताऊं। मेरी मदर सीधी सादी, फादर किसान थे, मदर बिल्कुल और जिस गांव में हम रहते उससे भी छोटे से गांव से आई थी। उनको तो ज़्यादा आइडिया नहीं था, उनको ये भी नहीं पता था कि एनएसडी क्या होता है या थिएटर क्या होता है, उनको आइडिया नहीं था उनको। बट उनका बिलीव था मेरे ऊपर एक तरह से, जो करेगा ठीक ठाक ही करेगा, जो भी कुछ करेगा। तो एक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेके चल रहा था ऑलरेडी कि मेरे माँ बाप को ना मेरे पे अंधविश्वास है, तो उसकी जिम्मेदारी मुझे निभाते रहना है, इस तरह का कुछ था।
So, what is that one point in your life जब आपने अपने साथ अकेले में बैठ के सोचा, wow, it was worth it? वो कभी था? Was it after a certain film? Means ये जो journey, your struggle आपका था, and you know, you finally, when you achieved something, was it because you achieved certain fame, something was written about you, an award? वो moment कौन सा था? Can you recall a moment after any project or which year it was कि आपने सोचा, finally, I'm getting my due? वो तो नहीं, वो तो एक थोड़ा सा मुझे आया था कि लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक लास्ट सीन था जब मैं विलन को गोलियां मार रहा हूँ, है ना, और वो लास्ट डे ही हुआ था। Okay. तो मैं कैरेक्टर में था नहीं एक्चुअली, लेकिन उससे पहले जो मेरे 12-15 साल का जो स्ट्रगल हो गया था ना, और लास्ट में जब वो सीन हो रहा था जिसमें मैं विलन को गोलियां मार रहा हूँ, आई थिंक 700-800 गोलियां मारी मैंने, गन लेके, दूसरी गन लेके फिर मार रहा हूँ। उस सीन में मैं बिल्कुल भी कैरेक्टर में नहीं था। गोलियां मारते मैं ये सोच रहा था कि ये जिस दिन अब फिल्म रिलीज़ होगी, जो मेरा 12-14 साल का जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे काम मिलने लगेगा शायद, जैसे मैं चाहता हूँ उस तरह का काम मिलने लगेगा। दैट वाज द सीन। Nice, very nice. That's amazing. That's such a beautiful thing, and it actually came true. Actually did हाँ, come वो true. हाँ। वो होता है, I guess वो होता है ना नवाज जी के। ये manifestation है यार। हाँ, मतलब मैं लाइक देख रहा हूँ, और मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट माय 12 Yes. years Yes. इन द इंडस्ट्री कि नाउ अब इस शायद ये इस सीन के बाद ये फिल्म खत्म हो जाएगी, और मैं फिर घर में मेरी जाके नई आराम से picture बैठूंगा, शुरू। मैं वेट करूंगा, Nice. बस हो जाएगा काम टाइम से। And before we wind up, Nawaz sir, what is it that the audience doesn't know about Nawazuddin? मुझे तो पता है, कुछ लोगों ने कहा है मुझसे कि बहुत ही funny है आप, you know, you're not that serious person who they see on the screen. हंसाते हो, हंसते हो ज़्यादातर. What is it that Nawazuddin Siddiqui does to unwind? ये तो Relax करने के लिए क्या रिलैक्स करते हैं कर लिए, मैं रिलैक्स करने के लिए मैं दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों जो मेरे थिएटर के टाइम के दोस्त हैं वो अभी भी हैं, उनके साथ बैठता हूँ। मोस्टली मेरी क्या हो रहा है कि मुझे भी कभी कभी बोरियत भी होती है, कभी कभी अच्छा भी लगता है, क्योंकि यही लाइफ है मेरी। Yes. हमेशा सोते जागते बैठते उठते दोस्तों के साथ सिर्फ एक्टिंग के बारे में बात करता हूँ। कभी कभी मैं भी उकता जाता हूँ कि सिर्फ मेरी लाइफ में यही रहेगी बात है, हाँ। और बाद में जो रियलाइज हो कि यही है मेरी लाइफ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ कोई मेमोरीज नहीं मेरे पास इसके अलावा, या कोई ऐसी मस्ती वस्ती वाली बात है ही नहीं। दोस्त भी मेरे वैसे ही हैं और मैं भी वैसा ही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कभी क्या हुआ कि म्यूज़िक सुन लिया कुछ, Correct. वो भी बड़ा अजीब सा ही म्यूज़िक होता है हम लोगों का, But तो हम सुनते किस किस्म का? हैं, किस किस्म का? वो भी अब ट्रिपी म्यूज़िक होता है। Yes. अरे that is nice. Very good. That's really nice. हाँ, That's nice. नहीं ट्रैवल, एक्चुअली हम लोग ना ट्रैवल करते हैं घर में बैठ के। समझ रहा हूँ मैं। घर में बैठ के travel करना. Galactic travel. Man after my own heart. Very Definitely. good. Very good. Thank you so much for being on Hear It Here, sir. All the very best for everything else that's For coming your up. beautiful journey ahead. Thank you. Thank you. Hear it here with Sudhi and Suchi.